आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं वो बॉम्बे में हुए मिस सीनियर पेजेंट फैशन इंडिया 2024 के फिनाले की हैं। इस फिनाले का आयोजन देश की जानी मानी आर्टिस्ट रेखा देसाई द्वारा किया गया। पूरे हिंदुस्तान से लगभग 40 महिला कलाकारों ने बढ़ चढ़कर अपनी अपनी कलाओं का जलवा बिखेरा। फिनाले में दिल्ली की प्रीति गुप्ता ने रैंप वॉक पर अपनी कला का प्रदर्शन किया और अपनी पर्सनैलिटी का जलवा बिखेर कर बेस्ट पर्सनैलिटी अवार्ड यानी पुरस्कार का खिताब अपने नाम कर लिया। प्रीति गुप्ता का कहना है कि उन्होंने सीनियर पेजेंट फैशन इंडिया 2024 के फिनाले में बेस्ट पर्सनैलिटी पुरस्कार जीतकर अपने बचपन का और अपने परिवार के सपनों को साकार किया है। प्रीति गुप्ता ने कहा, अगर भविष्य में कोई और मंच या प्लेटफार्म मिला तो मेहनत और लगन से बखूबी अभिनय व रोल अदा कर एक अनोखी छाप छोड़कर जीवन में मस्त और व्यस्त रहना चाहती हूँ। डी न्यूज़ के लिए दिल्ली से सूरज सलोनी और साइना के साथ राजनारायण मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ राजनारायण मिश्रा। आज हम ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे जो मिस सीनियर पेजेंट इंडिया 2024 में बेस्ट पर्सनैलिटी का अवार्ड हासिल करके आई है। एक ऐसी कलाकार हैं जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से ये अवार्ड हासिल किया है। आज हम बात करेंगे प्रीति गुप्ता से कि जो मिस सीनियर पेजेंट फैशन शो का ये अवार्ड था, फिनाले था बॉम्बे में 2024 का ये पहले फिनाले था मिस सीनियर पेजेंट फैशन शो का। उसमें बेस्ट पर्सनैलिटी का अवार्ड हासिल किया है। उनको कैसा लगा, उनसे हम बात करते हैं। प्रीति जी नमस्कार। सबसे पहले तो डी न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पहली बार जो मिस सीनियर पेजेंट जो शो ऑर्गेनाइज हुआ था बॉम्बे में फिनाले, उसमें बेस्ट पर्सनैलिटी का अवार्ड जीता है जी। आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, मतलब एक्सीलेंट फीलिंग है, क्योंकि ये सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करूंगी रेखा देसाई जी का, जिनका विजन था कि जो 50+ लेडीज है, 55+ लेडीज हैं, उनको एक मौका दिया जाए। तो उन्होंने हमें बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया जिसमें हम अपना टैलेंट शो कर पाए। तो आज जो भी हैं, जो इस वक्त हम आपके सामने हैं, वो रेखा देसाई जी की वजह से हैं। उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। आपकी कितने दिन की प्रैक्टिस है? और जो आप जैसे आपने अवार्ड जीता बेस्ट पर्सनैलिटी का जी, तो आप जब बॉम्बे गई, हाँ जी, उससे पहले आपको कैसा लग रहा था? कि आपको लग रहा होगा हम कोई अवार्ड जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे, क्या कुछ चल रहा था आपके मन में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा तो कुछ सोचा नहीं था कि कोई अवार्ड हमें मिलेगा। बट दिमाग में था कि जो नए जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं, जो 40 लेडीज थी हम, तो उनसे मिलने का बहुत उत्साह था कि भाई उनसे मिलना है, मुझे उनसे दोस्ती करनी है, नए लोगों से मिलना है, नए कल्चरल डाइवर्सिटी से मिलना है, बहुत ही लाइक माइंडेड पीपल से मिलेंगे हम, इस तरह की बात दिमाग में थी। और ये तो नहीं सोचा था, बट हाँ कुछ तो बात है, वो तो मुझे पता था कि कुछ तो है बात मुझ में, ये तो मुझे पता था। यानी पूरा कॉन्फिडेंस था आपको जी कि कुछ तो बात है। बिल्कुल, क्योंकि अगर कुछ बात नहीं होती तो बेस्ट पर्सनैलिटी का आपको अवार्ड मिलता। बिल्कुल। ठीक है, तो एक हमारा क्वेश्चन आपसे ये भी है कि आप इस लाइन में हो, देखो मॉडलिंग लाइन में भी अगर कहीं कोई भी महिला जाती है तो घर की सपोर्ट बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल। तो घर की सपोर्ट आपको किस किस की सपोर्ट है और किसका आपको श्रेय देंगी घर में आप? जी, सबसे पहले तो मैं अपने हस्बैंड मिस्टर विकास गुप्ता के लिए बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपनी लाइफ में कभी भी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। कमेंडेबल कि वो ऐसे हैं, मैं क्या बताऊँ, उनकी तारीफ में कुछ भी बोलूँगी तो वो कम होगा। और मेरे बच्चे माशाल्लाह
बहुत ही बढ़िया है। उन्होंने तो मतलब पुश किया। एक बार तो थोड़ा सा लगा भी कि कहाँ जाएंगे यार, मुंबई इतनी दूर जाना है, अकेले रहना है, बहुत सारी दिमाग में चीज़ें थी। बट बच्चों ने बोला कि नहीं मम्मा जाओ आप, एंड यू एंजॉय योर लाइफ, जस्ट गो एंड एंजॉय योर वेकेशन। बस इस तरह की बातें थी, यही दिमाग में था कि बस एंजॉय करके आना। उससे पहले दिल्ली में ऑडिशन हुआ था, हाँ। तो आप वहाँ आपने पार्टिसिपेट किया था, तो आपको तब लग रहा था कि फिनाले में हमारा नंबर आएगा? वहाँ जहाँ मैंने पार्टिसिपेट किया था मैं शायद तभी थोड़ा सा मुझे लग गया था, बिकॉज जितनी भी लेडीज़ ने वहाँ पर रैम वॉक करा था, तो जितनी सीटियाँ मेरे रैम वॉक पे हुई थी, जितनी तालियां बजी थी, शायद वो किसी के लिए नहीं बजी थी। तो थोड़ा सा दिमाग में तो आ गया था कि मैं फाइनलिस्ट ज़रूर बनूंगी, इतना तो दिमाग में था। जब आप फिनाले बॉम्बे में गए थे, वहाँ कितनी महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था, और जो अवार्ड मिला था उस समय, जैसे ही अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ होगा, तब वो कैसे क्षण थे आपके जीवन के? बहुत ही सुंदर, मतलब बयान नहीं कर सकते इतना। मतलब लग रहा था, मन में लग रहा था कहाँ, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बिल्कुल एक नई ही चीज़ मतलब एक्सपीरियंस की, कि कभी लाइफ में ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की थी जो मैंने वहाँ पर महसूस की। तो बहुत ही अच्छा लगा। अवार्ड आपको मिला बेस्ट पर्सनैलिटी का, उसके बाद जो जजेस थे वहाँ पर, आप उनसे मिले, कोई बातचीत हुई आपकी? हाँ, जजेस से तो मिस्टर शाकिर से बात काफ़ी हुई है हमारी, और पद्मिनी जी आई थी, लेकिन देखिए वो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, उनके पास इतना वक्त तो नहीं होता कि वो पर्सनली सबसे 40 लेडीज से मिल सकें। लेकिन हाँ, एक वेव ज़रूर हुई थी उनसे, हेलो हाय, दूर से ही, जहाँ हम ग्रीन रूम में थे, उन्होंने वहाँ बाहर से स्टेज से हमें वेव करा था, तो वो हमारी एक हाय हेलो हुई थी उनसे। इससे ज़्यादा परिचय नहीं हो पाया। आप बॉम्बे गई, तो बॉम्बे में कोई वर्कशॉप भी था पहले, कोई प्रैक्टिस करने के लिए, कोई रिहर्सल करने के लिए? हाँ जी, हम 30 को मई को पहुंच गए थे वहाँ पर। 3 दिन का वर्कशॉप था हमारा, ग्रूमिंग सेशन था। वो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। मतलब मिस्टर शाकिर से इतने हमें बहुत ही अच्छे से सिखाया सब कुछ, और बहुत बढ़िया मेंटर रहे वो। और भी बहुत मेंटर्स आए थे हमारे पास, जो उन्होंने हमें स्टाइलिंग भी सिखाई है, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, किस तरह के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरह से आप पेश आ सकते हैं, कितने बहुत शॉर्ट और क्रिस्प आपको आंसर्स देने, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई, जो हमें वहाँ पर महसूस भी हुई कि बहुत अच्छा करा उन्होंने हमें सिखाया, जिससे कि हम स्टेज पर अच्छे से हम बोल पाए। आपने रैम वॉक किया, देखो आप जब दिल्ली की रहने वाली हैं और दिल्ली में आपने ऑडिशन दिए, फिर उसके बाद एक जो माया नगरी है बॉलीवुड, जहाँ एक बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक पनपता है, जन्म लेता है और बड़ा होता है, अपनी ओवन पर भी होता है, बॉम्बे जैसी नगरी, वहाँ आपने जाके जब रैम वॉक किया, तो रैम वॉक करते समय आपको कैसा लग रहा था? बहुत बढ़िया, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हम वापस अपने यंग एज कॉलेज टाइम में चले गए हैं। कॉलेज टाइम पे जाके जैसे लड़कियों को लगता है, जैसे यंग, अपने आप को यंग फील कर रहे थे हम, बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे थे कि हम भी कुछ कर सकते हैं। 55 जस्ट अ नंबर, ऐसा कुछ नहीं था कि आपकी एज वहाँ पे कुछ मैटर नहीं करती है। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी स्टाइल, आपका वॉक, आपकी टॉक, यही सब मैटर करता है। 40 वहाँ पर जो प्रतिभागी थी महिलाएं, उन्होंने भाग लिया था, तो 40 में तब आप एक, ऐसा होता है जब हम कोई रेस लगाते हैं, किसी रेस में होते हैं या कंपटीशन में होते हैं, तो लगता है कि हम उनकी तरफ भी देखते हैं जो प्रतिभागी होते हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उन सब की पर्सनैलिटी की तरफ आदमी जरूर देखता है, एक बार जरूर नज़र मारता है। तो क्या आपने उस समय कोई नर्वसता आपसे, आपको लग रहा हो कि बेस्ट पर्सनैलिटी और भी यहाँ लग रहे हैं हमें, तो ऐसी कोई नर्वसता कभी आपने कोई महसूस की? टू बी वेरी ऑनेस्ट, नर्वसनेस तो मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुई किसी भी, ना ग्रूमिंग सेशन से लेके एंड तक। नर्वसनेस थोड़ी सी तो देखो, वैसे भी जब आप मेन स्टेज पे जाते हो तब थोड़ा सा लगता है, बट अदरवाइज ग्रूमिंग सेशन में तो बिल्कुल नहीं लगा। और सारे बहुत अच्छे दोस्त थे, तो बड़े फ्रेंडली थे सब लोग, लाइक माइंडेड थे, जैसे मैंने पहले भी कहा। बहुत ही अच्छी दोस्ती रही, और धन्यवाद कहूँगी उन लोगों को जिन्होंने मुझे अपना दोस्त समझा है। थैंक यू सो मच। आपका ड्रीम क्या है?
ड्रीम तो ऐसा कुछ नहीं कहूँगी मैं कि ड्रीम क्या है, लेकिन हाँ ये कहूँगी सीनियर पेजेंट जो मैंने करा है, तो मतलब आगे अगर दुनिया में मतलब अगर कोई चाहता है कि हम जैसे आई एम प्लस साइज, तो प्लस साइज की मॉडलिंग कर सकते हैं, हम ज्वेलरी की मॉडलिंग कर सकते हैं, छोटी मोटी मॉडलिंग हम कर सकते हैं, तो एक नया एक्सपीरियंस और लेना चाहेंगे। क्या आपको लग रहा है कि अभी हमने जो फिनाले में बेस्ट पर्सनालिटी अवार्ड जीता है, तो एक ड्रीम भी पूरा हुआ है आपका, कुछ आपको ऐसा लग रहा है? हाँ बिल्कुल, ड्रीम पूरा हुआ है, क्यों नहीं। ये तो होना ही था, क्योंकि इतनी सारी लेडीज थी, सबको कुछ ना कुछ सब टाइटल मिला। कुछ बहुत ही खूबसूरत नहीं, जिनकी स्किन बहुत खूबसूरत थी, जिनकी बहुत ही खूबसूरत स्माइल थी, और किसी की बहुत खूबसूरत वॉक थी, तो बहुत कुछ अच्छा था। किसी के बहुत ही बढ़िया बाल थे, तो देखने वाली चीज़ें थी, मतलब नई चीज़ें सीखने को मिली आपको, आपने जो कभी सोचा भी नहीं होगा इस तरह की चीज़ें। वहाँ पे डॉक्टर्स थी, ऑन्कोलॉजिस्ट थी, वहाँ पर सीएस थी, प्रोफेसर्स थी, काफ़ी पढ़ी लिखी लेडीज थी, बहुत ही टैलेंटेड लेडीज थी, मल्टी टैलेंटेड। जैसे और भी जो महिलाएं हैं जो अपना ड्रीम पूरा करना चाहती हैं, एक बचपन होता है, एक यंग होते हैं, तो यंग के बाद इस एज पर उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि जो आपके मन में है आप वो करिए। प्रायोरिटी, मैं मानती हूँ कि प्रायोरिटी पहले बहुत ज़रूरी है, कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है वो पहले हमें समझना चाहिए कि हमें प्रायोरिटीज़ क्या है। उसको हम अगर करते हुए अगर अपना ड्रीम भी पूरा कर सकते हैं तो वाई नॉट, हमें करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। बहुत कुछ कैपेबिलिटीज़ होती है हमारे अंदर जो कई बार हमें खुद को पता नहीं होता, दूसरे लोगों को दिखाई देती है हमारे अंदर। तो शायद रेखा जी के अंदर वो, रेखा जी ने जो मुझ में देखी, और वहाँ के जजेस ने जो मुझ में देखा, और उन्होंने मुझे बेस्ट पर्सनालिटी के लिए सब टाइटल दिया। तो आपको लगता है कि कुछ प्रतिभा ऐसी होती है लोगों के अंदर, लेकिन उनको सही मंच नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो उस बुलंदियों पर नहीं पहुंच पाते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म हर एक को तो मिल नहीं पाता है। और ये तो जस्ट मैं इसके लिए कहना चाहूँगी, अपनी दोस्त हैं सोनल गोसलिया, उनको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी, लव यू यार। तो ये उन्हीं की वजह से जो भी है वो मैं आज यहाँ पर आपके समक्ष बैठी हूँ, तो सिर्फ उन्हीं की वजह से। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ही मुझे हर चीज़ में उन्होंने आगे फॉरवर्ड किया कि नहीं तू कर सकती है, तू ये कर, तू वो कर। उन्होंने ही मुझे कहा कि तू इसमें पार्ट ले, और ये उन्हीं का करा था। अभी हम बात कर रहे थे प्रीति गुप्ता से, जिन्होंने मिस सीनियर पेजेंट फिनाले का जो अवार्ड था बॉम्बे में आयोजित किया गया था, उसमें बेस्ट पर्सनालिटी का अवार्ड जीता है। और उन्होंने साफ साफ कहा कि आज हम इस बुलंदियों पर हैं वो अपने परिवार की वजह से हैं। उनका बहुत सपोर्ट मिला, हमारे पति का बहुत सपोर्ट मिला, हमारे परिवार का बहुत सपोर्ट मिला, और जाहिर सी बात है जिसके परिवार का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो व्यक्ति बुलंदियों पर नहीं पहुंच सकता है। और उनका कहना था कि जिसके अंदर जो भी टैलेंटी है, प्रतिभा है, तो उसको सही प्लेटफार्म मिल जाए तो जाहिर सी बात है वो भी बुलंदियों पर पहुंच सकता है। आज प्रीति गुप्ता से जो बात की, उनका भी ड्रीम है कि आगे भी अगर हमें कोई मौका मिलेगा तो ज़रूर हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और कुछ जीवन में करके दिखाएंगे। अगली बार एक और शख्सियत से होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। तो बात है वो तो मुझे पता था कि कुछ तो है बात मुझ में, ये तो मुझे पता था। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।